हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप जैसे देख सकते हैं। प्रश्न ये कहता है कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। जल्दी से जो है आप लोग अपना जवाब बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध जो है साहित्यिक कृतियों में होती है। जल्दी से आप लोग अपना जवाब बताइए। तो अभिज्ञान शकुंतलम, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। आपको जो है जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग जो है जवाब बताइए। तो कालिदास, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध जो था वो कालिदास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया था। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप जो है, तो ये आपका सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि उसकी जो है विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, ये आपका गलत कह रहा है। सी में कहता है कि धार्मिक जो है गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, ये भी आपका गलत कह रहा है। और डी वाला तो आपका गलत हो ही जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, आपको जो है बताना है। तो उज्जैन था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके जो है साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप लोग साम्राज्य कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके जो है साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पश्चिमी समुद्री तट तक, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि इलाहाबाद में स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी किसकी। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी। तो समुद्रगुप्त की। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कहता है कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जो है जानने के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे जो है महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो है आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब जो है देते रहिएगा। चलिए, तो प्रश्न ये कहता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। सभी बच्चों को जो है इसका जवाब पता होना चाहिए। जल्दी से जो है
आप लोग इसका जवाब बताइएगा। श्री गुप्त ने, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि किस वंश को भारत की संस्कृति में जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गुप्त काल को, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? जल्दी से जो है आप सभी इसका जवाब बताइएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये बनता है कि बिंबिसार ने अपने जो है राजवैद्य जीवक को जो है किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का शासक था, तो इसने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? जल्दी से जो है आप सभी इसका जो है जवाब बताइएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है अवंती, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अवंती के राजा चंद्रप्रघोत के जो है इलाज के लिए भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो फ्रेंड्स आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसे याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? जल्दी से जो है आप सभी इसका जवाब बताइए। तो साइरस, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से आप सभी इसका आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो से, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? जल्दी से आप सभी को इसका जवाब बताना है। सिद्धार्थ ने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे को देना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का जो है निरंतर कम होना, तो ये कारण आपका जो है माना जा सकता है। बी में कहता है कि बाढ़ों का आना, ये भी कारण है। सी में कहता है कि विजातियों का आक्रमण, ये भी जो है आपका कारण है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है फ्रेंड्स लाइक कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न ये कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो है धर्म प्रमुखता जो है किस पर आधारित था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो मातृ देवी की पूजा पर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है
कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और जो है अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे? तांबा, टीन और कांसे के। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है कि अशोक के अभिलेख में उसके जो है किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि अशोक के अभिलेख में जो है उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यहां पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है तीवर, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो प्राकृत लिपि में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? आपको जो है बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पहला धातु तांबा था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? जल्दी से आप सभी को जो है इसका आंसर बताना है। तो ऋग्वेद संहिता में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि वैदकालीन नदी परूसनी जो है जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग जो है 10 राग युद्ध भी कहते हैं, का आधुनिक नाम है? उस जो है परूसनी नदी का आपका जो है बताना है कि आधुनिक नाम जो है क्या है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ब्यास नाम है। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है एक को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जो है वीडियो आपको डेली मिलेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।